और उदयपुर की जनता से ही हम लोग अपील करते हैं कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर के गांधी ग्राउंड में चेतक सर्किल 8, 9 और 10 को योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। योग महोत्सव का ये जो आयोजन है ये पूर्णतः निःशुल्क है और उदयपुर की जनता के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है ये, क्योंकि आयुष मंत्रालय, जैसा कि अभी पूर्व में बताया गया कि आयुष के अंदर जो आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा, ये 5 चिकित्सा पद्धतियाँ आती हैं। इनका यहाँ पे सरकार की तरफ से एक बड़ा ओपीडी पंडाल स्थापित हो रहा है। उसके अंदर इनके विशेषज्ञ और डॉक्टर्स उपस्थित रहेंगे जो कि निःशुल्क इससे संबंधित लोगों को देखेंगे, निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध कराएंगे और इसके माध्यम से जिसकी जिस पद्धति में आस्था और विश्वास है तो उसके माध्यम से वो अपना यहाँ इलाज भी ले सकेगा। इसके अलावा तकनीकी योग सत्र भी होंगे, क्योंकि योग के विशेष पारंगत उदयपुर से बाहर के जो योग विशेषज्ञ हैं वो इसमें आ रहे हैं। जैसा कि बताया गया कि कैवल्य धाम लोनावाला, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, एस व्यासा बेंगलुरु, पतंजलि हरिद्वार और आर्ट ऑफ लिविंग, इसके अलावा मुंगेर बिहार से भी प्रतिनिधि इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा हार्टफुलनेस और ईशा फाउंडेशन, तो ये सारे जो योग से संबंधित संस्थान हैं बड़े, ये सबके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहेंगे और अलग अलग सत्रों में योग का प्रचार प्रसार और इसके संबंध में तकनीकी जो सत्र हैं उनके आयोजन किए जाएंगे, जिसमें उदयपुर के जितने भी मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज हैं उन सब से हमने अप्रोच किया, उनको सबको इनवाइट किया, उनके स्टूडेंट्स को। इसके अलावा पुलिस विभाग है, उसके बाद होम गार्ड हैं, ऐसे करके जितना भी हम लोग इसमें कर सकते थे इन लोगों को इनवाइट किया है कि सुबह के योग सत्र के दौरान इनकी उपस्थितियाँ वहाँ रहें और ये उसको जो विशेष तरह से योगा के जो सत्र हो रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि बताया कि गीता में 3 तरह के योगों का जिक्र है। सबसे पहले कर्म योग, उसके बाद में भक्ति योग और अंत में ज्ञान योग। तो भक्ति योग से संबंधित आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जो यहाँ के प्रशिक्षक हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री प्रवीण जी मेहता साहब, इनके माध्यम से शाम को जो योग की संध्याएं होंगी उसमें भक्ति के सुमेरु संध्या जिसको बोलते हैं, इस तरह से भक्ति का उसमें वो रहेगा। और जैसा कि बताया कि 8 तारीख को शिवरात्रि है, तो रुद्र पूजा इसका भी एक बहुत बड़ा विधान है और बड़े ही सिस्टम से जिस तरह से होना चाहिए, जैसा अभी आपने बताया कि वैदिक रीति से, आगम पद्धति से, बेंगलुरु से इसके जो विशेषज्ञ पुजारी जी हैं या पंडित जी हैं वो लोग पधार रहे हैं और उसी तरह से इस पूजा को कराएंगे। तो ये भी उदयपुर के लिए एक उदयपुर की जनता क्या उदयपुर के नागरिकों के लिए एक मतलब देखने और महसूस करने और उसमें संभागी होने का एक बहुत बड़ा अवसर रहेगा।